औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फ़िज़ियालॉजी की दूसरी टॉपिक स्टडी करेंगे जो इंशाल्लाह पश्तो में भी अवेलेबल होगा। ब्लड इज़ अ रेड कलर फ्लूइड। ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है वास्कुलर सिस्टम आल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें लैम्प और ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, उसमें सर्कुलेशन करता है ह्यूमन बॉडी में और अदर वर्टिब्रेट्स में। जो कि ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करता है और वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस ले आता है। कहाँ से? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को देता क्या है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देता है और वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। ये कौन करता है? ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड है जो हमारे वस्कुलर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन करता है। ब्लड हैज़ मेनी सिनोनिम जो हम बाद में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीएच। अब ब्लड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है ब्लड के। तो सबसे पहले हम ब्लड के कलर के बारे में बताएंगे कि ब्लड की कलर कैसी है, कौन सी कलर है ब्लड की। ब्लड इज़ रेड इन कलर। वैसे तो हर किसी को पता है कि ब्लड की जो कलर है वो रेड है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी नोट करना, आर्टेरियल ब्लड जो होता है उसका ब्राइट रेड कलर होता है। ब्राइट किस चीज़ के? बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। एंड वेनस ब्लड, और जो वेन से जो ब्लड आता है इस पर्पल रेड, वो पर्पल रेड मतलब जामनी कलर का। बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ये बात आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज़ भी है कि आर्टेरियल ब्लड जो है उसकी जो कलर है वो ब्राइट रेड है और जो वेनस ब्लड है उसकी जो कलर है वो पर्पल रेड है। बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ मोर ऑक्सीजन। ये बातें आपने याद करने हैं। सेकंड, हम वॉल्यूम के बारे में, यानी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि वॉल्यूम है, हम इसके बारे में, ब्लड के बारे में बताएंगे। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो क्या है? नॉर्मल एडल्ट में वो 5 लीटर है जो मेन में मौजूद होता है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट इज 5 लीटर। इन अ न्यू बर्न बीबी, एक बच्चा पैदा हो जाए, न्यू बर्न जो बीबी होता है, बच्चा होता है, इसमें कितना वॉल्यूम होता है ब्लड की? 450 ml, यानी 450 ml ब्लड होता है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट इज 5 लीटर एंड न्यू बर्न बेबी इज 450 ml। फिर इट इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी ये जो वॉल्यूम होता है ये ग्रोथ के दौरान, बढ़ोतरी के दौरान ज़्यादा हो जाता है एंड रीच सम 5 लीटर तक जा पहुंचता है। यानी जो न्यू बर्न बेबी होते हैं 450 मिलीलीटर उसमें ब्लड की वॉल्यूम होती है, लेकिन जो ही ड्यूरिंग ग्रोथ मतलब जो ही उसकी बढ़ोतरी होती रहती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब एट लास्ट पहुंच जाता है एडल्ट में 5 लीटर, जो हमने पहले भी कहा। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी लेवल पे, मतलब बलूगत के लेवल में। इन फीमेल में कितना ब्लड है? तो वो हम कहते हैं कि 4.5 लीटर फीमेल में कम होता है देन मेल, और मेल में कितना है? कंप्लीट 5 लीटर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन एंड पीएच है। रिएक्शन एंड पीएच, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन है। ब्लड क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है, मतलब बेसिसिटी ज़्यादा है इसमें, स्लाइटली। एंड इट्स पीएच एंड नॉर्मल कंडीशन, और उसकी जो पीएच है नॉर्मल कंडीशन में वो 7.4 है। ये बात आपने याद करनी है कि ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन है और उसकी जो पीएच है नॉर्मल कंडीशन में वो 7.4 है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। देन हम बताएंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। लेकिन हम सबसे पहले ये तो बताएं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते किसे हैं, किसको कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, क्या प्रोसेस है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वैसे भी आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। Specific gravity is the measure of the density of a substance in a comparison to the density of water. किया हम एक सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो कंपेयर करते हैं
वाटर की डेंसिटी से, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है ब्लड की कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड इज, ये भी एमसीक्यू, ये आदाद व शुमार आपने याद करना है। 1.052 से लेकर 1.061 तक टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नॉर्मल हालत में। सेकंड, ब्लड सेल्स की कितनी है, ब्लड यानी ब्लड में जो सेल्स होते हैं ब्लड सेल, उसकी कितनी है, 1.092 से लेकर 1.101 तक। और प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो वो है 1.022 से लेकर 1.026 तक प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। देन अदर प्रॉपर्टी क्या है, ब्लड के विस्कासिटी आप सबको पता है कि किस चीज़ को कहते हैं विस्कासिटी। ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड जो है वो वाटर से यानी पानी से 5 गुना ज़्यादा विस्कस है, 5 गुना ज़्यादा विस्कस है। किस चीज़ की वजह से, मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ब्लड इतना ज़्यादा विस्कस है वाटर से, बिकॉज ऑफ, ये भी आ जाता है ब्लड इज़ मोर विस्कस, लेस विस्कस देन वाटर, तो हम लिखेंगे ब्लड इज़ मोर विस्कस, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। और सेकंड वन, मेनली ड्यू टू किस चीज़ की वजह से ब्लड की विस्कासिटी ज़्यादा होती है, तो वो है ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ले हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि ये कैसे होगा, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन में क्या है, ब्लड सेल में क्या है, जिसकी वजह से ब्लड की जो विस्कासिटी है वो ज़्यादा होती है। अब हम ब्लड के सिनोनिम के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सिनोनिम हैं ब्लड के। तो वो सबसे पहले हैं कि हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम ब्लड को किस वजह से कहते हैं, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज़ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी हैं, कनेक्टिव टिश्यू ही की तरह है। सेकंड वन पे हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ किस चीज़ की वजह से कहते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन लंग से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितने भी टिश्यू या पार्ट्स हैं बॉडी में उसको ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है लंग से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस वजह से हम इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लंग से ट्रांसपोर्ट नहीं होता ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इस वजह से हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। थर्ड वन पे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, ब्लड इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल। फ्लूइड ऑफ हेल्थ, ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, किस वजह से, बिकॉज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, क्योंकि हमारे बॉडी की हिफाजत करता है डिजीज़ से, अगेंस्ट डिजीज़ के खिलाफ काम करता है ब्लड, क्योंकि हमने कहा है कि ब्लड में WBC मौजूद होते हैं जो कि ये काम करता है। अब हम बताएंगे कि कंपोजिशन, ये जो थे ये सिनोनिम ऑफ ब्लड थे, मुतरादिफ थे, यानी दूसरे नामों से पुकारे जाने वाले। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अब ब्लड बना किस चीज़ से है, ब्लड कंटेन द ब्लड सेल्स, ब्लड मुश्तमिल हैं ब्लड सेल्स पे, विच आर कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, एंड द फ्लूइड मैट्रिक्स और फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी ब्लड मुश्तमिल है फॉर्म्ड एलिमेंट पे और प्लाज्मा पे। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स हैं, और ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या हैं, वो है जी फॉर्म्ड एलिमेंट। फिर हम कहेंगे कि ब्लड सेल कैसे कहते हैं। ब्लड में एक ब्लड सेल्स होता है जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, और दूसरे को हम एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये कहेंगे कि व्हाट इज़ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल कैसे कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होता है वो मुश्तमिल होता है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में। ब्लड सेल्स
फर्दर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। फर्दर तो वो 3 सेल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या हम इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। सेकंड वन इज़ वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, और ल्यूकोसाइट भी हम कहते हैं। थर्ड वन इज प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी इसका दूसरा नाम है। ये 3 सेल्स किस चीज़ में मौजूद होते हैं? ये 3 सेल्स ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का काम किया है। एट लास्ट ये व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, या डिस्क्राइब ब्लड, या ब्रीफ डिस्कशन इन ब्लड। तो हम ये 2 पेजेस का जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ, ये लेक्चर आपने फुल लिखना है, लेकिन कंसेप्ट बेस पे याद रखना। अगर मैं यहाँ लिखता कि वो तो वो कम नहीं चलेगा, लेकिन आपने क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करना है। फंक्शन ऑफ ब्लड में सबसे पहले क्या आता है? न्यूट्रेटिव फंक्शन। ब्लड का न्यूट्रेटिव फंक्शन क्या है? ब्लड का न्यूट्रेटिव फंक्शन क्या है? सबसे पहले हम ब्लड की न्यूट्रेटिव फंक्शन के बारे में कहते हैं। न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन जितनी भी हैं डेराइव्ड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, वो डाइजेस्टेड फूड से डेराइव होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। और फर्दर ये ब्लड जो है उसको क्यूरी करता है कहाँ पे? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। Nutritive substances like glucose, amino acid, lipid and vitamin derived from digestive food are absorbed from gastrointestinal tract and carried by blood to different parts of the body for growth and production of energy। ये एक काम है ब्लड का। सेकंड है रेस्पिरेटरी फंक्शन। ब्लड का क्या है? तो वो हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस आप सबको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। थर्ड वन पे है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ब्लड एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसा करता है? तो हम कहेंगे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, जो टिश्यू में बनते हैं ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर रिमूव्ड बाय ब्लड, वो ब्लड के ज़रिए ही रिमूव होते हैं एंड कैरीड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लाइक किडनी, स्किन एंड लीवर एट्सेट्रा फॉर एक्सक्रीशन के लिए। तो ये है एक्सक्रीटरी फंक्शन। सबसे पहले हमने कहा कि न्यूट्रेटिव फंक्शन करता है लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड को। सेकंड रेस्पिरेटरी फंक्शन लाइक रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड वन एक्सक्रीटरी फंक्शन लाइक वेस्ट प्रोडक्ट जो टिश्यू में बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान, उसको क्या कहते हैं? ब्लड रिमूव करते हैं। तो थर्ड वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। आप सबको पता है कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय डक्टलेस, यानी जो डक्टलेस मतलब जो डक्ट नहीं होता, एंडोक्राइन, जो हम बाद में कहते हैं डिटेल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड पे हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड जो उसे कहते हैं, वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड में, मतलब उसमें ट्यूब वगैरह नहीं होते, इस वजह से वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस हार्मोन टू दियर टारगेट ऑर्गन। फिर ब्लड उस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे? टारगेट एरिया पे। और ऐसी ही एंजाइम, ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम को भी ट्रांसपोर्ट करता है। लास्ट वन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस जो है ब्लड जो है वो मदद करता है वाटर बैलेंस में। बॉडी में जो वाटर की यानी पानी की जो रेगुलेशन है, बैलेंस है, रेगुलरिटी है, वो कौन मदद करता है? ब्लड इसमें भी मदद करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में भी मदद करता है, जैसा कि प्लाज्मा प्रोटीन एंड हेमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये भी एक काम है ब्लड का। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड का हाई स्पेसिफिक हीट है ब्लड का।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ब्लड जिम्मेदार है फॉर मेंटेनिंग द थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, के बॉडी में ये जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो बरकरार रख सके। लास्ट वन इज स्टोरेज फंक्शन भी ब्लड करता है। तो वो कैसे करता है? वाटर एंड सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन जो होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली ज़रूरत होती है बाय द टिश्यू। मतलब जो वाटर और सम अदर सब्सटेंसेस है, जैसा कि मैंने नाम लिया ग्लूकोज, सोडियम वगैरह, उस मुसलसल टिश्यू को इसकी ज़रूरत होती है। देयरफॉर ब्लड सर्व एज अ रेडीमेड सोर्स, एक्ट एज अ रेडीमेड सोर्स या एक्ट एज अ स्टोरेज सोर्स फॉर दीज सब्सटेंसेस। इस सब्सटेंसेस के लिए एक्ट एज अ रेडीमेड सोर्स एक्ट करता है। एंड दीज सब्सटेंसेस आर टेकन फ्रॉम ब्लड। देन ये जो सब्सटेंसेस ब्लड में स्टोर होते हैं वो लेते हैं ड्यूरिंग द कंडीशन, उस वक्त लाइक स्टार्वेशन जो है, फ्लूइड लॉस, जब आपसे फ्लूइड लॉस होता है या इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है ड्यूरिंग द एरिया, उस वक्त ये ब्लड से ले लेते हैं। तो ये है फंक्शन। हमने फंक्शन भी डिस्कस किया, कंपोजिशन भी डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड भी डिस्कस किया, ब्लड की डिफिनेशन भी डिस्कस किया। ये आपके ब्लड के बेसिक कंसेप्ट और एग्ज़ाम लिहाज से सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।